हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और बात करेंगे अब अगले वीक के ऊपर कि आने वाले वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनते हैं और रेगुलरली देखते हैं तो जो 2 वीक पहले की वीडियो थी जब निफ्टी 22,400 के पास में खड़ी थी, तब भी मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस कैंडल के लो को निफ्टी नहीं तोड़ सकती और वहाँ से आपको 1500 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिली और निफ्टी आज 24,000 के पास है। फिर उसके बाद में आपको एक लेवल और दिया था कि अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर सस्टेन होती है तो 1 वीक के अंदर आपको 23,800 तक की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी और वो भी आपने को देखने को मिली। अब निफ्टी खड़ी है 24,000 पर, तो अब क्या? तो अब एक ही चीज़ है, सीधी और सिंपल। जो लेवल सुनो आने वाले वीक के अंदर बड़े ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। तो वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने और समझे। निफ्टी खड़ी है आपकी 24,060। अभी हम चलेंगे 1 डे चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो 24,050 के पास निफ्टी खड़ी है। आने वाले वीक के अंदर जो लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 24,312 और डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो 23,630। ये वीकली लेवल बता रहा हूँ। जब तक इसके बीच में है तब तक ज़्यादा कुछ बड़ा होगा नहीं, बड़े की उम्मीद करना भी मत। और अगर 24,300 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो आने वाले वीक के अंदर आपको 24,800 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 500 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। और अगर 23,600 को अगर डाउन साइड की तरफ में ब्रेक कर देती है तो उसके बाद में अगेन आपको 23,000 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये हो गई वीकली बात। इंट्राडे के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे और मुझे क्या लग रहा है वो भी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पर आपको सावधान रहना है। ये हो गई 1 वीक की बात। अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो पाकिस्तान में अभी मीटिंग हुई थी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, ठीक है। तो उसका भी असर मार्केट में देखने को मिल सकता है। और एक ही बात कहने की कोशिश करूँगा कि अगर मंडे को मार्केट आपको कोई बड़ा गैप अप कर देती है तो टाइम पर निकल जाना। अगर कोई बड़ा गैप अप करती है तो टाइम पर निकल जाना, बुल के बारे में सोचना मत। क्योंकि आने वाले वीक के अंदर आपको निफ्टी अगेन यहाँ पर आती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अपसाइड की तरफ में मैक्सिमम, वो भी कैसे? 1 कंडीशन, अगर निफ्टी 24,300 के ऊपर सस्टेन होती है तो 24,800 तक की मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ में दे सकती है। उसके बाद में वहाँ से आपको एक बड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो आपको अगेन या
23,000 के पास आता हुआ नज़र आएगा। तो मैं आने वाले वीक के अंदर मार्केट का व्यू सिर्फ और सिर्फ बियर साइड की तरफ में है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़ी तेज़ी आ सकती है। हाँ, अगर मंडे को कोई बड़ा गैप अप हो जाए या मंडे को कोई भी बाउंस आए तो निकल जाना, बस इतनी सी बात बोलूँगा। अब करते हैं बात अपन इंट्राडे के ऊपर कि इंट्राडे मार्केट के अंदर कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो हम चलते हैं 30 मिनट के ऊपर। हुआ क्या कि 2 दिन से मार्केट 3 दिन से मार्केट सिर्फ इसी जगह पर एक टाइम पास कर रही है अप साइड की तरफ में, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो ये सपोर्ट इसी को ले रही है। तो आप इसी कैंडल को आप एक सपोर्ट मान के चलिए इंट्राडे। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंट्राडे की अगर बात करता हूं कि मान लीजिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस रेंज के अंदर, तो सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि 23,800 ये आपका इंट्राडे सपोर्ट है और 24,100 ये आपका एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेंज के बीच में निफ्टी ओपन होती है तो ओनली वेट एंड वॉच, जिस तरफ ब्रेक करती है उसके बाद में आप उस तरफ जा सकते हो। अगर 24,100 की तरफ अपसाइड की तरफ निकलती है तो उसके बाद में आपको 24,167, 24,277 और फाइनली 24,312 यहाँ तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। बात अगर इंट्राडे की करता हूँ सॉरी 23,800 को अगर निफ्टी डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है तो उसके बाद में अगेन आपको 23,700, 23,600 और इस लेवल पर अपनी नज़र बना के रखना। अब अगर ये टूटेगा तो गई भैंस पानी में। ये वाले नज़ारे आने वाले वीक के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो अब ऊपर के लेवल पे थोड़े से सावधान हो जाना, ज़्यादा जोश में आना मत कि हाँ मार्केट तो कंटिन्यू क्लोजिंग इसने हाई की है तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, ये वो फलान। जब मार्केट 22,200 के पास थी तब दुनिया चिल्ला रही थी कि निफ्टी तो गई 18,000 20,000, लेकिन उस वक्त भी हमने आपको एक ही बात बोली थी कि अब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेगी, इससे ज़्यादा डाउनफॉल मुझे उम्मीद नहीं है। देखो, हो सकता है कि मैं किसी दिन गलत भी हो जाऊं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% हमेशा सही रहूँगा, लेकिन लेवल को समझने की कोशिश करूँगा। जिस तरफ लेवल ब्रेक होगा हम उस तरफ अपनी एंट्री ले लेंगे, सीधी सी सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। तो इन लेवल्स के ऊपर अपनी नज़र बना के रखना तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।